आज का टॉपिक हमारा होने वाला है टी के बारे में, यानी कि चाय के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। याद कीजिए, तो बहुत पिछले वाले क्लास में, यानी कि कुछ क्लास हमारा तो बीत भी गया, लगभग 7-8 क्लास पहले हमने आपको बताया था प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन क्या होता है? एक ऐसा क्रॉप जो कि बहुत बड़े लैंड पे किया जाता है उसका प्रोडक्शन, और सिंगल क्रॉप होता है ना, यानी कि बहुत दूर तक आपका ज़मीन फैला हुआ है, लैंड फैला हुआ है, और उस लैंड पे मात्र सिंगल क्रॉप का ही प्रोडक्शन किया जाएगा। तो उसी में से हमारा एक एग्जांपल कौन सा था? टी था। फिर कॉफ़ी भी होता है और भी है हमारे, आगे चलेंगे हम लोग। तो ये हमारा जो टी है एक प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। देखिए ध्यान से, टी क्या एक बिवरेज क्रॉप है। बिवरेज क्रॉप का मतलब मालूम है क्या होता है? ऐसा क्रॉप जिसके कि प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से पी सकते हैं, मतलब कि उसको पीने योग्य हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग यदि टी का प्रोडक्शन करते हैं तो क्या उससे हम लोग चाय बना के पीते हैं कि नहीं पीते हैं? यानी कि उसको पीने के मामले में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं बिवरेज क्रॉप। तो क्या यहाँ पे हम लोग पानी को भी बिवरेज कर देंगे? नहीं, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक ऐसा क्रॉप जो कि है तो बेसिकली क्रॉप ही, फसल ही है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? पीने के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका चाय, हर एक भारत के लगभग मोस्ट ऑफ द फैमिली ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह चाय पीते ही हैं। तो यही हो गया हमारा बिवरेज क्रॉप, ठीक है, जिसको कि हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन भारत में चाय का लत किसने लगाया? ब्रिटिशर्स ने लगाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया। ठीक है, उनके द्वारा ही चाय का यहाँ पे निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी ग्रोज वेरी वेल इन दिस सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। चाय का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है मालूम है? ऐसे जगह पे जो कि पूरी तरीके से ह्यूमस से भरा हुआ हो। ह्यूमस मतलब नेचुरल खाद, नेचुरल खाद मतलब मैन्योर कह लीजिए आप, सिंपल सी बात। जहाँ पे मैन्योर का मात्रा ज़्यादा होगा वहाँ पे चाय का खेती भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि जो चाय का खेती है वो पहाड़ वाले इलाके पे होता है, यानी कि छोटे मोटे हमारे जो पहाड़ वहाड़ होते हैं, हिल होते हैं हमारे, हिल्स वहाँ पे होते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ पूरी तरीके से मिनरल से भरा हुआ है, मैन्योर से भरा हुआ है। क्योंकि पहाड़ पे क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। उस पेड़ पौधे का टहनी पत्ता ये सब गिर के कहाँ पे जाएगा? पहाड़ के ऊपर ही रहेगा, और वो खुद सड़ेगा गलेगा, तो वो खुद क्या बन जाएगा? अपने आप में एक नेचुरल खाद बन जाएगा, यानी कि मैन्योर बन जाएगा। इसीलिए वहाँ पे चाय का खेती ज़्यादा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि टी ग्रोज वेरी वेल इन दिस सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड इन ऑर्गेनिक मैटर। मतलब वही हो गया, बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है मैन्योर का। ठीक है, आगे। टी इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। टी में लगभग ना के बराबर यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ना के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बेसिकली किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है? लेबर का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि उसका फसल लगाना, पत्ते को तोड़ना, चाय का उसको चाय के रूप में कन्वर्ट करना, पैकेट में बांधना। हालांकि पैकेजिंग वैकेजिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन से वो काम हमारा मशीन कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस में जो काम है वो लेबर के द्वारा ही किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम कब होता है? तब जब चाय के पत्ती को तोड़ तोड़ के पीछे वाले डलिया में, यानी कि जो एक बड़ा सा बांधा हुआ रहता है, आपने फिल्म में भी देखा होगा, उसमें डालना पड़ता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि एक लेडीज या फिर जो हमारे जेंट्स है वो पीछे एक डलिया टाइप का बांध लेते हैं, तोड़ तोड़ के चाय के पत्ते को तोड़ के उसके पीछे डालते जाते हैं, बाद में उससे वो अपना चाय का पत्ती बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है ना लेबर का काम ज़्यादा होता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो चाय के खेती में आपको लेबर क्या चाहिए? ह्यूज चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर आपको चाहिए। सस्ता चाहिए लेबर, क्यों? क्योंकि ये याद कीजिए क्या है, ये प्लांटेशन है। और प्लांटेशन कब होता है? मतलब कि प्लांटेशन कहाँ पे होता है? बहुत बड़े लैंड पे, बहुत बड़े लैंड पे, और वो भी सिंगल क्रॉप होता है। तो जब इतना बड़ा लैंड है और सारे लैंड पे आपने चाय की खेती कर रखा है, तो क्या आपके बस का बात है कि आप महंगे महंगे लेबर को हायर कर सकें? नहीं। यदि आप महंगे लेबर को हायर करेंगे तब तो आप लॉस में चल जाएंगे भाई, आपको प्रॉफिट कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि आपको बहुत लेबर चाहिए, लेकिन कैसे लेबर चाहिए? सस्ते सस्ते लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी कि जिसके पास स्किल हो कि चाय के पत्ती को कैसे तोड़ना है, चाय कैसे बनाना है ना, पूरा तरीके से। आगे बढ़ते हैं। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। चाय पत्ती को प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि उसको पूरी तरीके से
प्रोसेस किया जाता है कहाँ पे, क्या फैक्ट्री में। हालांकि फैक्ट्री में पैकेजिंग वैकेजिंग का काम होता है, लेकिन पूरा प्रोसेसिंग करने का काम कहाँ पे होता है, आपका टी गार्डन में ही हो जाता है। यानी कि जहाँ पे आपका चाय का खेती है, जहाँ पे आपका चाय का गार्डन है, वहीं पे इसका पूरी तरीके से प्रोसेस कर दिया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ कि चाय के पत्ती को जो आपने तोड़ के रखा है उसमें से कोई खराब पत्ती टूट गया तो उसको बाहर निकालो, है ना, उससे चाय बनाओ। चाय मतलब पीने वाला नहीं, चाय पत्ती बनाओ पहले, है ना, उसके बाद फिर उसको इंडस्ट्री में भेज दो पैकेजिंग वैकेजिंग होने के लिए। तो बेसिकली प्रोसेसिंग का जो काम है वो आपका चाय के गार्डन में ही हो जाता है, ताकि उसका जो फ्रेशनेस है वो बना रहे। होता है ना कि आप जिसके संगति में रहिएगा वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यदि इसका प्रोसेसिंग यदि चाय के खेत में ही होगा तो हो सकता है कि उसमें सुगंध चाय के खेत का ही आता रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि चाय का खेती सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो ये भी हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि चाय का खेती यहाँ पे भी किया जाता है, यानी कि ये भी पीछे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। यानी कि भारत में चाय को उगाया जाता है और बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके इस मामले में हमारा भारत सबसे अभी फिलहाल आगे चल रहा है। बात समझ आ रही है। यानी कि भारत चाय को उगाता भी है, कंज्यूम भी करता है और भारत से बाहर भी भेजता है, भारत बाहर को भी भेज देता है। इस मामले में हमारा भारत अभी फिलहाल आगे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कॉफ़ी के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।